दोस्तों इस वीडियो में हम रोर बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। अब ये जो रोर बैंक क्रेडिट कार्ड है ना, ये इतना ज्यादा डिमांड में क्यों है और इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है? देखो इसका मेन कारण ये है कि ये क्रेडिट कार्ड बोलता है कि ये क्रेडिट कार्ड अप टू 20% का कैशबैक देगा। छोटा मोटा नहीं है, 20% का कैशबैक। देखो 20% कैशबैक ऐसा नहीं है कि मैं अमेजोन पे गया तो मेरे को 20% कैशबैक मिल गया, फ्लिपकार्ट पे गया 20% कैशबैक मिल गया। ये हर महीने कुछ कैटेगरीज देगा। वो कैटेगरीज अब इसकी मर्जी है कि वो कैटेगरी क्या देगा। जैसे यहां में ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये किसी एक महीने की कैटेगरी है। इस कैटेगरीज में से मेरे को सिर्फ 2 कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। अब अच्छा, दूसरी बात, ये 20% कैशबैक के आगे एक और बड़ी चीज लिखी हुई है, अप टू 20% कैशबैक। फ्लैट 20% कैशबैक नहीं, अप टू 20% कैशबैक है। मान लो जैसे इस कैटेगरी के अंदर 20% ऑन मूवीज मिल रहा है, तो मान लो मैं इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं एक कैटेगरी। दूसरा है 20% ऑन एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, तो इससे रिलेटेड कुछ भी खर्चे होंगे तो मेरे को 20% मिलेगा। मान लो मैं ये 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूं, तब तो मेरे को चाहे मैं एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स या फिर मूवीज पे कुछ भी खर्चा करूंगा तो मेरे को 20% कैशबैक मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि मूवीज तो मैं देखता हूं, ये एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स मेरे का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक काम करता हूं, क्लोथिंग को सेलेक्ट कर लेता हूं और 5% सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं क्लोथिंग पे कुछ भी खर्चा करूंगा तो मेरे को 5% कैशबैक मिलेगा, 20% नहीं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग बताया अप टू 20% कैशबैक है, 20% फ्लैट नहीं है। तो मेरे को 2 कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है, समझ के बात को। अच्छा, मूवीज पे कुछ भी खर्चा करूंगा तो फिर मेरे को 20% का कैशबैक मिलेगा। लिमिटेशन है, बिल्कुल है। लिमिटेशन ये है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा मैं 2500 रुपए का ही कैशबैक ले सकता हूं। 2 चीजें और देता है, एक तो ये कैटेगरी देगा। अच्छा, ये हर महीने चेंज कर देगा आपको। अगर मान लो इस महीने 20% मूवीज है तो हो सकता है अगले महीने 20% की कोई कैटेगरी दे दे, मान लो अमेजोन की कैटेगरी दे दे। या हो सकता है कि अगले महीने 20% हटा के 10% ही मूवीज कर दे। हो सकता है कि 2-3 साल के बाद जब ये थोड़ा फेमस हो जाए, फिर ये सिर्फ हर कैटेगरी में ही 1%, 1.5%, 0.5% ऐसे दे दे। अप टू 20% लिख दे और एक बेकार सी कोई कैटेगरी उठा ले जिसपे कोई खर्चा नहीं करता, उस पर लिख दे 20% आपको कैशबैक मिलेगा। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है। आज तो अच्छा है कि कैटेगरीज अच्छी मिल रही हैं, क्योंकि हर किसी को जब मशहूर होना होता है तो वो अच्छे ही फीचर्स दिखाता है। अच्छा, दूसरी बात ये बोलते हैं कि एक तो ये ऑप्शन हो गया कि आप 2 कैटेगरी सिलेक्ट करो, उस पर अप टू 20% कैशबैक मिलेगा। दूसरा ये बोलता है कि मोबाइल रिचार्ज पे कुछ भी खर्चा करो या फिर यूटिलिटी बिल की पेमेंट करो, जैसे बिजली बिल, पानी बिल, घर का बिल, जितने भी यूटिलिटी एक्सपेंस है, इन पे आपको 1% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के ऊपर आपको मोबाइल रिचार्ज और यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर 1% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। ऑल टुगेदर महीने में ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। एक सवाल आता है जी, अदर स्पेंड्स पे कितना मिलेगा? मान लो मैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कुछ खर्चा कर रहा हूं तो फिर उस केस में आपको 0% कैशबैक मिलेगा। जो कैशबैक मिलेगा इन्हीं के अंदर ही मिलेगा।